नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। बकरी ईद के अवसर में सार्वजनिक विदा दिल गेल मुख्य प्रशंसा। इस्लाम धर्मावलंबी सबके पावन बकरी ईद उल अजहा के अवसर में असार 3 गते सरकार सार्वजनिक विदा देव निर्णय केलक अछि। शुक्र दिन गृह मंत्रालय राजपत्र में प्रकाशित सूचना अनुसार असार 3 गते सार्वजनिक विदा देव निर्णय कयल गेल सूचना जारी केलक अछि। बकरी ईद पावन इस्लाम धर्मावलंबी सबके लेल रमजान बाद के दोसर पावन सेहो बड़का रहल अछि। ई पावन में अल्लाह के खुशी करऽ लेल ई सब गोटे के धर्म में जायज मानल गेल जनावर के कुर्बानी अर्थात बलि देव प्रचलन रहल है। सांसद सब मधेश के आगिलगी पीड़ित ऊपर सरकार की दृष्टि नहीं पड़ल कहत उपराग व्यक्त केने अछि। शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा बैसार में सांसद सब अनिता देवी आ अमरीश कुमार सिंह पहाड़ के भूकंप पीड़ित सबके जेना के राज्य सहायता करैत अछि वह हिसाब से मधेश के आगिलगी पीड़ित सबके नहीं कयल गेल कहत उपराग व्यक्त केने अछि। सांसद अनिता देवी मधेश के आगिलगी पीड़ित अखन धरि खुला आकाश नीचा बाइच रहल आ बरसात के समय एला से हिनका सबके यथाशीघ्र सहायता आवश्यकता रहल जिक्र केलिन। दैनिक जलादारी केने सब घर बनाव अवस्था में नहीं रहल अछि। सरकार मधेश के आगिलगी पीड़ित के सेहो घर बनाव आर्थिक सहायता कयल जाय कहत जिक्र केलिन। अहिना सांसद सिंह तराई में हरेक वर्ष आगिलगी भेलो पर एतऽ सरकार बारू नियंत्रण समेत व्यवस्था नहीं केने नहीं एतऽ बारू नियंत्रण के व्यवस्था अछि नहीं तऽ आगिलगी भेल घर परिवार के कोनो राहत मिलत है। एहि बेर सेहो महतरी मटिहानी सप्तरी विष्णुपुर धनकौल में आगिलगी पीड़ित सब अहिना रहल हिनकर कहब सल। तराई मधेश में पानी मांग करत बानेसर के बीच बाट पर खाली बर्तन सहित मधेश वासी सब शुक्र दिन सेहो प्रदर्शन केने अछि। चूड़े संरक्षण आ मधेश में पानी के अभाव समस्या समाधान करब मांग रखैत माइती घर से बानेसर धरि ई सब गोटे प्रदर्शन केने छनि। बानेसर चौक नजदीके प्रहरी हिनका सबके रोकने से हो सल। प्रहरी संसद भवन दिस जाय नहीं देने बाद प्रदर्शनकारी नया बानेसर के सड़क में बैस कर खाली बर्तन समेत बजबैत नाराबाजी केने छलैन। संगे ई सब गोटे दल के नेता सबके बेर बेर आग्रह केलो पर पानी के समस्या नहीं सुनने कहत विभिन्न दल के शीर्ष नेता सबके फोटो देखबैत लापता तपाई कहाँ हामी यहाँ प्रदर्शन केने से हो रहल अछि। आँख खोल सरकार चूड़े बेचना पाइँदैन, चूड़े ऐन लागू कर पानी दे सरकार लगायत नारा समेत लगौने छलैन। करीब 1 महीना पहिने पैदल चढ़ कर मधेश के पानी के समस्या संबंध में सरकार के जानकारी कराब आ समस्या संबोधन के लिए दबाव देव काठमांडू पहुंचल मधेश के विभिन्न जिला के बासिंदा 22 दिन से माइती घर में धरना सेहो बैसल छलैन। चूड़े संरक्षण अभियंता अनिल कुमार यादव चूड़े संरक्षण के नाम में सरकार हरेक वर्ष करोड़ों रुपया खर्च केलो पर चूड़े विनाश के कारण मधेश में 80% चापाकल समेत सूख लागल जिक्र केलेन। पर्सा के वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 15 से प्रहरी लागू औषध खैरो हेरोइन सहित एक गोटे के नियंत्रण में लेनी अछि। नियंत्रण में रहल भारत मोतिहारी घर रहल 30 वर्षक मोहम्मद निजामुद्दीन सिद्दीकी रहल सहित आरोपी के संग में से 102 ग्राम खैरो हेरोइन बरामद कयल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा के डीएसपी दीपक भारती जानकारी देने छनि। भारतीय नंबर के इलेक्ट्रिक गाड़ी में खैरो हेरोइन बोइकर निकलल अवस्था में हिनका नियंत्रण में लेल गेल अछि। संगे हिनका विरुद्ध प्रहरी लागू औषध मुद्दा में म्याद थप करबैत अनुसंधान भ रहल जानकारी सेहो देने अछि। पृथ्वी राजमार्ग अंतर्गत चितवन के इच्छा कामना 3 फिसलिंग बाजार नजदीक आजो भिनसर भेल सवारी दुर्घटना में पड़ कर घायल रहल कार चालक की मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में कार चालक कास्की के पोखरा महानगर पालिका 5 रहनिहार 35 वर्षक अमीर ओझा के इलाज के क्रम में पुरानो मेडिकल कॉलेज भरतपुर में मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय जानकारी देने अछि। बांके के नेपालगंज से काठमांडू दिस जा रहल भे 1 ख 4060 नंबर के यात्रु वाहक बस आ काठमांडू से मुगलिन दिस आबि रहल बागमती प्रदेश 02 029 3720 नंबर के कार ठोका के उक्त दुर्घटना भेल अछि। दुर्घटना में पड़ कर 13 गोटे घायल भेल छनि तऽ घायल मध्ये 3 गोटे के अवस्था गंभीर सेहो रहल अछि। अहिना 4 गोटे के इलाज पश्चात घर घुरायल गेल प्रहरी जानकारी देने अछि। कार संग ठोकलाक बाद बस त्रिशूली नदी किनार में खसल छल।
प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड 4 से केवी के तेसर बड़का हेटौडा सब स्टेशन उद्घाटन केने साथ नेपाल विद्युत प्राधिकरण आई एता आयोजना केने एकटा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मकवानपुर के हेटौडा उपमहानगरपालिका 11 थाना भरियाङ में 4 से केवी निर्मित ई सब स्टेशन उद्घाटन केलेन। गैस इंसुलेटेड प्रणाली GIS प्रविधि में आधारित स्वचालित नेपाल के तेसर बड़का 4 से केवी हेटौडा सब स्टेशन निर्माण संपन्न गत शुक्र दिन से संचालन चार्ज में आनल गेल अछि। अहिना नेपाल भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजना से थाना भरियाङ्गे में 220 आ 132 11 केवी क्षमता के सब स्टेशन निर्माण संपन्न गत शुक्र दिन से चार्ज कैल गेलै। मुलुक भीतर के पूर्व पश्चिम विद्युत आपूर्ति के भर पर्दो तथा गुणस्तरीय बनाबा आ भारत संगे विद्युत व्यापार के लेल सेहो निर्माण कैल गेल GIS प्रविधि युक्त स्वचालित ढलकेवर देश के पहिल इनरवा दोसर आ हेटौडा तेसर बड़का सब स्टेशन रहल अछि। राष्ट्रीय विद्युत विकास दशक कार्यक्रम अंतर्गत सरकार आ प्राधिकरण के संयुक्त लगानी में हेटौडा ढलकेवर इनरवा 4 से केवी सब स्टेशन विस्तार आयोजना शुरू कैल गेल छल। आयोजना अंतर्गत के तीनों सब स्टेशन निर्माण संपन्न भेल अछि। नेपाल के लेल पाकिस्तानी राजदूत अब्राह एच हाशमी प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड संग भेंट वार्ता केने छैन। शुक्र दिन सिंह दरबार स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचकर राजदूत हाशिम प्रधानमंत्री दाहाल संग भेंटघाट केने छैन। भेंट के अवसर में नेपाल आ पाकिस्तान बीच के त्रिपक्षीय संबंध आ आर्थिक तथा सामाजिक सहयोग के क्षेत्र में छलफल भेल पाकिस्तानी दूतावास द्वारा जानकारी सेहो देल गेल अछि। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री बलराज अधिकारी सहकारी समस्या के तत्काल संबोधन कर उच्च स्तरीय आयोग गठन कर प्रक्रिया शुरू भ चुकल जानकारी देने साथ शुक्र दिन मंत्रालय में अपने मंत्रालय संभालने 100 दिन के काम के साथ भावी कार्य योजना सार्वजनिक करते मंत्री अधिकारी सहकारी समस्या प्रति सरकार गंभीर रहल कहे तत्काल समाधान कर जेहन उच्च स्तरीय आयोग गठन कर प्रक्रिया शुरू समेत भ चुकल जानकारी देलेन। और राष्ट्र बैंक के समेत संलग्नता में सहकारी बैंक के सघन अनुगमन संपन्न होइत सुशासन आ प्रभावकारी संचालन के लिए निर्देशन देल गेल जानकारी देने साथ अखन धरि समस्याग्रस्त घोषणा भेल सब सहकारी संस्था के बचत मांग दाबी 59,587 निवेदन के रु 35 अरब 51 करोड़ 72 लाख बराबर के दायित्व यकीन कैल गेल हिनकर कहब रहल अछि। मंत्री अधिकारी भूमि व्यवस्थापन दिस सेहो अपन कार्यकाल में निके महत्वपूर्ण कार्य भेल दावी केलनि। ओ भूमिहीन दलित सुकुम्बासी आ अव्यवस्थित बसोबासी सबके उचित व्यवस्थापन के लिए उच्च स्तरीय अधिकार संपन्न आयोग गठन कर आयोग के अभियान के रूप में परिचालन कर जिक्र केलथि। पछि दुईटा बैठकमा कुरो चलेछ सचिवजी यही हुनुहुन्छ यो प्रवर्धन कोषलाई परिचालन गरौँ त्यसले थोरै टेवा पुग्छ अगाडि बढौँ भनेर हामी अस्ति मात्रै बैठक बसेका छौँ। तर कार्यान्वयन गर्न त के आधार त चाहियो नि। भोलि फेरि अहिले कार्यान्वयन गर्ने हामीले उही गृहबन्धु स्टेट जति फेरि ब्याक हुनुपर्ने अनि हामीले थालेको कामलाई फेरि ब्याक हुनुपर्ने गरेर त कुनै अर्थ भएन। त्यसलाई काम थालनी भएपछि त त्यो परिपक्व हुने गरी भोलिका दिनमा उनीहरूले पनि प्राप्त गर्न सक्ने हामीले पनि फेरि फिर्ता हुनुपर्ने गरी गर्नु पर्यो नि। जस्तै समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुभन्दा पहिला उनीहरूलाई बोलाउने छलफल गर्ने सबै कुराहरू गर्ने त्यति गर्दा पनि भएन हुँदैन भन्ने भयो भने समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने समस्याग्रस्त समस्या समाधान समितिले तिनीहरूलाई घोषणा गरेपछि बोलाएपछि उनीहरूसँग प्याकेज कार्यक्रम माग्ने कति यो महिनामा कति तिर्न सक्नुहुन्छ अर्को महिनामा कति तिर्न सक्नुहुन्छ एउटा कार्यक्रम सहित पेश गर्नुहोस् भन्ने। यसरी फेरि उनीहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेपछि पनि करिब 3 महिना जति उनीहरूलाई समस्याग्रस्तले त्यो समस्या समाधान गर्नको निम्ति उनीलाई उपाय बताइदिने उनीहरूका तरिकाहरूको बारेमा उनीहरूले बताएको कार्यक्रमलाई चाहिँ हेर्ने अनि त्यहाँ अझै केही गर्नुपर्ने भए सुझाव दिने। यसरी त्यो तुरुन्तै थुने भन्ने नपार्ने गरी 3 महिना समय दिने। त्यसपछि भएन भने उनलाई कानुनी कारबाहीतिर जाने भन्ने पनि छ। विगतमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका धेरै कतिपय सहकारीको त अहिले सबै प्रमुख सञ्चालकहरू अरू व्यक्तिहरू पनि त्यो कारबाहीको दायराभित्र परिसकेको अवस्था छ। सन्दर्भमा अहिले हाम्रा
अस्ति भर्खर हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भारत जानुभएको थियो। त्यहाँको प्रधानमन्त्रीको अब उपस्थित शपथको कार्यक्रमको दिन उहाँले सीमा सम्बन्धी छलफल गर्ने भनेर प्रस्ताव पनि राख्नुभएको थियो। चाइनासँग पनि हाम्रो त्यो छलफल चलिरहेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालय पठाइने फाइल सबके आगा बढ़ावे लेल अन्य मन्त्रालय समय लगा रहल उपराग सेहो केलैन। गरीबी निवारण दिस राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण कार्य सम्पन्न कर आ उक्त परिचय पत्र प्राप्त परिवार के सेवा सुविधा देव जेहन कानून व्यवस्थापन भ रहल जानकारी देलैथ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस प्रधानमंत्री के भारत भ्रमण संबंध में संसद के जानकारी कराब मांग केलक अछि। शुक्र दिन बैसल प्रतिनिधि सभा बैसार में कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखक संसद के आगामी बैसार में प्रधानमंत्री भारत भ्रमण के संबंध में जानकारी कराब मांग केने छैन। प्रधानमंत्री विदेश भ्रमण में जाय लागल अपन कार्यक्रम संबंध में सदन में जानकारी कराब अभ्यास रहलो पर प्रधानमंत्री प्रचंड भारत भ्रमण से आयल 5 दिन भेलाक बादो सदन में कोनो जानकारी प्राप्त नहीं रहल धारणा रखलेन। लेखक राष्ट्रपति के विदेश भ्रमण के संबंध में सेहो सदन में जानकारी कराब मांग केने छैन। देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के विदेश भ्रमण के संबंध में पत्र पत्रिका से जानकारी हेनाई अवस्था दुर्भाग्य रहल हिनकर सेहो कहब सल। लेखक सरकार के कारण से संसद के न्यूनतम मर्यादा समेत कायम होब नहीं सकला से खेद व्यक्त सेहो केलैथ। मान व्यक्त गर्ने शुभकामना दिने कुरा एकदमै ठीक हो, तर यो सबै कुरो गर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रै सदन यही संसद यही गरिमामय संघीय संसदलाई बिर्सिनु भो कि भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो एउटा परम्परा छ सम्माननीय सभामुख महोदय, संसदीय अभ्यास छ। देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री कुनै पनि मित्र राष्ट्रको भ्रमणमा जाँदा उहाँ भ्रमणमा जानुभन्दा पहिला सदनलाई उहाँ जाने कार्यक्रम, किन जाने, के उद्देश्यले जाने, कति दिनका लागि जाने, कहिले फर्किने भनेर जानकारी गराउने एउटा बाध्यात्मक रूपमा नै स्थापित भएको परम्परा छ, अभ्यास छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी आजभन्दा 1 हप्ता पहिला जानुभएको छ। उहाँ फर्केर आउनु भएको पनि आज 5 दिन भइसकेको छ। जेठको 27 गते जानुभयो, 28 गते फर्किनुभयो। हामी नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी दल अत्यन्त धैर्यतापूर्वक, संयमतापूर्वक र रचनात्मक प्रतिपक्षका रूपमा हामी कुरेर बसेका थियौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी यो सदनमा उपस्थित हुनुहोला, भारत भ्रमणका बारेमा आफ्नो जानकारी गराउनु होला र सदनले पनि थाहा पाउला भनेर हामी कुरेर बसेका थियौँ। तर 5 दिनसम्म प्रधानमन्त्रीजी यहाँ आउन सक्नु भएन। मैले उहाँलाई स्मरण गराउनु पर्ने भयो। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी यो सदनको नेता हो, उहाँ देशको कार्यकारी प्रमुख, उहाँ विदेश भ्रमणमा जाँदै गर्दा यो सदन अनभिज्ञ रहनुपर्ने, जानकारी नपाउनु पर्ने, पत्रिका पढेर थाहा पाउनु पर्ने यो जुन स्थिति छ र प्रतिपक्षका हैसियतले मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई यो सदनको उहाँ नेता हो भनेर मैले स्मरण गराउनु पर्ने यो मेरो सौभाग्य हो कि सरकारको दुर्भाग्य हो, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। कांग्रेस उठेने विषय में सरकार के दिशा जानकारी कराब लेल रूलिंग कर मांग सेहो केलैथ। नेकपा एमाले के सांसद योगेश भट्टराई अविरल वर्षा के कारण भेल भूस्खलन से ताप्लेजुङ में जनधन के क्षति भेल कहत राहत आ क्षतिपूर्ति के व्यवस्था कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौने आएछ। शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा बैसार में भट्टराई ताप्लेजुङ के विभिन्न स्थान के साथे बीतल रात गेल भूस्खलन के कारण फताङलुङ गाउँपालिका में 4 गोटे के मृत्यु भेल आ किछ घायल भेल कहत राहत आ क्षतिपूर्ति के व्यवस्था कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छैन। हिमाली आ पहाड़ी क्षेत्र के जोखिम न्यूनीकरण कर एकीकृत बस्ती विस्तार दिस जाय पर धारणा सेहो रखलेन। सम्बन्धमा आज फेरि त्यस्तै एउटा दुःखद घटनाको बारेमा यो गरिमामय संसदलाई जानकारी गराउने र नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्यले म यहाँ उभिएको छु। विगत केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाले
ताप्लेजुङ जिल्लाको फक्तालुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 खेजेनिममा पहिरो गयो तर त्यसले त्यहाँ पहिरोबाट घर बगाउँदा त्यो गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विकास साम्रा लिम्बू, उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको स्थानीय नेता पनि हुनुहुन्छ, उहाँको बुवा रामबहादुर लिम्बू, आमा जसमाया लिम्बू र 9 वर्षीय जुम्ल्या बहिनीहरू गङ्गा जमुनाको दुःखद निधन भएको छ गत राति। म उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्छु, साथै परिवारजनमा संवेदना व्यक्त गर्दछु। साथसाथै सोही वडामा युगेन साम्रा लिम्बूको घर पनि क्षति भएको छ, उहाँ पनि घाइते हुनुभएको छ, तर उहाँको 4 वर्षीय छोरी बैसार में सभामुख देवराज घिमिरे सांसद सब आकस्मिक शून्य आ विशेष समय में उठने विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करने शायद। टुडे समाचार में आप आर्थिक संबंधी समाचार। शुक्र दिन नेपाली बाजार में सोन चांदी के दाम घटल अछि। ऐसे पहिने स्थिर रहल सोन के दाम एहि दिन प्रति तोला 400 रुपया से घटल है। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आज छापामाल सोना प्रति तोला 1,41,200 आ तेजाबी सोन प्रति तोला 1,40,500 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। अहिना बृहस्पति दिन छापामाल सोन प्रति तोला 1,41,600 आ तेजाबी सोन प्रति तोला 1,40,900 रुपया में कारोबार भेल छल। अहिना शुक्र दिन चांदी के दाम सेहो घटल अछि। बृहस्पति दिन प्रति तोला 1,810 रुपया में कारोबार भेल चांदी शुक्र दिन प्रति तोला 1,800 रुपया में किन बेच भ रहल अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल इतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित होबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।